हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्कूल मैथ्स फाउंडेशन। स्कूल मैथ्स फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम अपकमिंग एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिना देर किए चले वीडियोस को शुरू करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम के में क्वेश्चन पैटर्न्स के बारे में पता चलता है, कितना टाइम लेता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में पता चलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 13:17। मतलब आपके दो नंबर्स है जो रेशियो 13:17 में है। अभी पूछा गया है कि ए को 15% से इंक्रीज किया गया है एंड बी को 30% से इंक्रीज किया गया है। तो जो नया रेशियो बनेगा ए एंड बी का, वो क्या होगा? तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। ए 13/17 के रेशियो में है और इसको इंक्रीज किया है कितना? 15%, मतलब 13 के 15%, राइट। सो ये हो गया आपका 13 + 13/100। एंड सिमिलरली इसको इंक्रीज किया गया है 30% से। तो इसका आपका आ जाएगा 1300 प्लस 13 इंटू 15 है आपका 195/100। और नीचे आपका आ जाएगा ये 1700 प्लस 3 7 ये 17 3 आपका 5110 बाय 100। 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1495 बाई 2210। 5 से अगर करते हैं, इसका आ जाएगा 299 बाई 442। इसको हम अगर 13 से कैंसिल करते हैं, देन आ जाएगा आपका 23/34। ठीक है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको 1 से 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल, इसको याद रखना है। इसको याद क्यों रखना है? क्योंकि इसको याद रखने से आपका ये सब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा और आपका टाइम बहुत बच जाएगा। क्योंकि एसएससी में आपको बहुत कम टाइम में ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन को कंप्लीट करना है, वरना आपको पेपर ख़त्म करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है आपको x + 1/x √13 दिया है और पूछा गया कि वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x³ - 1/(1/(x³ इज। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया है x/1/x इज √13, ये ऑलरेडी है। अब इसको हम अगर x² + 1/x² को निकालेंगे तो एक आइडेंटिटी आपको अलजेब्रा का मालूम है, a² + b² is equal to a + b whole square minus 2ab। तो ये आपका हो जाएगा x + 1/x whole square minus 2, यानी 13 - 2 11। तो x² + 1/x² का वैल्यू हमें मिल गया है 11। अब x - 1/x whole square अगर हम करते हैं, तो x² + 1/x² minus 2x 1/x, x² + 1/x² तो ऑलरेडी हमें 11 मिल गया है, तो इसका हो जाएगा 9। दिस इम्प्लाइज x - 1/x इज इक्वल टू ±3। ठीक है। अब आपको याद होगा क्यूब का एक आइडेंटिटी है, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b एंड a² + b² + ab। तो यहाँ पे x³ - 1/x³ will be x - 1/x और
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस ये 1 हो जाएगा ये भी। ठीक, तो x माइनस 1/x का वैल्यू हमें कितना मिला है, +-3, और x² प्लस 1/x² का पहले ही मिला है हमें 11 प्लस 1 12, तो +-36। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। वन ऑफ द वैल्यूज 36 होगा और दूसरा वाला -36 होगा। तो ऑप्शन में 36 दिया है तो हम 36 को लें। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है tan a प्लस sec a इज इक्वल टू 3/2 और a एक्यूट एंगल है, तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अब एक तो हमें दिया है यहाँ पे tan a प्लस sec a इज 3/2 और हमें मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू स्क्वायर a। इसका मतलब sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज 1। इसका मतलब sec a प्लस tan a and sec a minus tan a is equal to 1. This implies sec a minus tan a is equal to 1 by sec a plus tan a is 1 by 3/2 is equal to 2/3. So इसको हम इक्वेशन 2 पकड़ते हैं एंड इसको हम इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। Now 1 minus 2 implies tan a plus sec a plus minus sec a minus minus plus tan a will be 3/2 minus 2/3. This implies 2 tan a will be 9 minus 4/6 is equal to 5/6. This implies tan a is equal to 5/12. अब राइट एंगल ट्राइंगल को आप याद कीजिए, अगर ये एक्यूट एंगल है तो tan a मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, p² प्लस p², तो परपेंडिकुलर हमें 5² मिल गया है एंड बेस इज 12², तो ये आपका आ जाएगा 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13। तो अगर हाइपोटेन्यूज 13 मिल गया, अभी हम आपके ये एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। एक्सप्रेशन हम निकाल लेते हैं, तो आपका कॉट ए क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, डेट मीन्स ये आ जाएगा आपका 12/5। कॉस ए आपका है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है 12/13। कॉसेक ए आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, मतलब 13/5। तो हमें जो अभी एक्सप्रेशन दिया गया है 10 cot a plus 13 cos a divided by 12 tan a plus 5 cosec a, उसमें सिर्फ वैल्यू को हम पुट कर देंगे। cot a का वैल्यू है 12/5 प्लस 13 cos a का वैल्यू है 12/13, फिर 12 tan a का वैल्यू है
5/12 प्लस 5 कोसेक का वैल्यू है 13/5। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 13 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 24 प्लस 12/5 प्लस 13 36/18 इज इक्वल टू 2। तो आपका ऑप्शन होगा 2। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा स्कूल मैथ्स फाउंडेशन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम और PYQs लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।